अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है। तो टाइम टेबल बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जाना है पेज लेआउट पे। पेज लेआउट पे जाने के बाद आपने जाना है ओरिएंटेशन पे। यहाँ से आपने जाना है लैंडस्केप पे। यहाँ से आपने पेज को लैंडस्केप में कर देना है। अब आपने जाना है पेज लेआउट पे। पेज लेआउट पे जाने के बाद आपने जाना है मार्जिन्स पे। यहाँ से आपने नैरो को चूज़ कर लेना है। अब आपने इसके बाद जाना है इंसर्ट पे। यहाँ से आपने जाना है टेबल पे। यहाँ से आपको जितनी रोज़ और जितने कॉलम्स चाहिए आपने उनको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद आपने यहाँ से इसकी थोड़ी हाइट को इंक्रीज़ कर लेना है। इंक्रीज़ करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ऊपर वाले सेल्स को सबको सेलेक्ट करके फिर इनको इस तरह से मर्ज कर देना है। फिर आपने सेंटर में आ जाना है। यहाँ से आपने लिखना है टाइम टेबल। टाइम टेबल लिखने से पहले आपने जाना है होम पे। यहाँ से आपने कोई फ़ॉन्ट जो आपको अच्छा लगे आपने सेलेक्ट कर देना है। फिर आपने यहाँ से उसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेना है। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद आपने इसको बोल्ड कर देना है। बोल्ड करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है टाइम टेबल। अब आप इस सेल का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए आपने यहाँ पे इस पर क्लिक करके फिर आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब आप टाइम टेबल का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो आपने इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आ जाना है। यहाँ से आपने इसको वाइट कर देना है। अब आपने इसको थोड़ा सा नीचे सेंटर में लाना है। तो इसके लिए आपने जाना है ऊपर लेआउट पे। फिर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये नीचे थोड़ा सेंटर में आ गया है। अब आपने इससे नीचे वाले सेल को भी सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी आपने उसी तरह से मर्ज कर देना है। फिर आपने जाना है होम टैब पे। यहाँ से आपने कोई भी फ़ॉन्ट जो आपको अच्छा लगे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने उसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेना है। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद आपने आ जाना है सेंटर में। यहाँ पे आपने लिख देनी है क्लासेस जहाँ तक आपने टाइम टेबल बनाना है। मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लास 1 to 6। अब उसी तरह से आपने इसको बोल्ड कर देना है। फिर आपने इस सेल का कलर चेंज करना है। तो उसी तरह से इसका भी कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपने इसको अगर नीचे सेंटर में करना है तो उसी तरह से आप जाएं लेआउट पे। यहाँ से आप इसको थोड़ा नीचे ले आएँ। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक ही जगह पे सही तरह से एडजस्ट हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने आना है यहाँ पे। यहाँ पे आपने इन सब को ही सेंटर में करने के लिए इस तरह से आपने इन सब को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपने जाना है लेआउट पे। यहाँ से आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब आप जो भी लिखेंगे वो सेंटर में ही लिखा जाएगा। अब आपने यहाँ पे लिखना है क्लास। आगे आपने लिख देनी है क्लासेस 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आपने लिखना है टाइम। यहाँ पे आपने लिखना है सब्जेक्ट। अब आपने इनका फ़ॉन्ट थोड़ा चेंज कर लेना है। तो आपने यहाँ पे आके टाइम न्यू रोमन पे आ जाना है। यहाँ से आपने इसका थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर लेना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे लेक्चर का टाइम लिखना है, जो भी लेक्चर का टाइम होगा। यानी लेक्चर अगर 8:30 बजे से शुरू हो रहा है तो आपने 8:30 से अगर 40 मिनट का है तो आप 9:10 तक कर देंगे उसको। हम इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे अगले सेल में आ जाएंगे। यहाँ से हमने जो लिखा था, अब हम 9:10 से 9:50 कर देंगे। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह से लिखने के बाद सेम इसी तरह आप यहाँ पे भी टाइम लिख दें जैसे वहाँ लिखा था। अब 40 मिनट का पीरियड करना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10:30। अब हम 10:30 से नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 11:10। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम ब्रेक का, तो 11:10 से 11:40। अब हम नेक्स्ट सेल में जाएंगे, यहाँ पे 11:40 से 12:20 तक कर देंगे। फिर हम 12:20 से 1 बजे तक कर देंगे। अब ये तमाम लेक्चर्स का टाइम लिखा गया है। अब हमने यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश। ये क्लास 1 का होगा इंग्लिश। क्लास 2 का कोई जो भी होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे, मैं यहाँ पे उर्दू लिख दूँगा। फिर आगे लिखेंगे साइंस, फिर इसी तरह से मैथ, फिर यहाँ पे ब्रेक आ जाएगी। तो हम यहाँ से इन सब को मर्ज कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक। अब इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे लेआउट पे। यहाँ से हम टेक्स्ट डायरेक्शन पे जाएंगे और इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। इसको हम थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देंगे और इसको बोल्ड कर देंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे SST और इस्लामियात। अब हम आएंगे यहाँ पे लिखना था लेक्चर 1, यहाँ पे हम लिखेंगे लेक्चर 2 सेकंड लेक्चर। यहाँ पे हम लिखेंगे लेक्चर 3, यहाँ पे हम लिखेंगे लेक्चर 4। अब हम टैब को दबाते जाएंगे तो नीचे एक रो बन जाएगी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेक्चर 5, फिर टैब को दबाते जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेक्चर 6। आपके जितने भी लेक्चर हों, 7 हो 6 हो, आप वहाँ तक इनको बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम इसके फ़ॉन्ट का साइज़ भी थोड़ा सा चेंज करेंगे, यानी इससे लेक्चर 1 जिससे लिखा हुआ है इसके बराबर कर देंगे। अब हम यहाँ से इसको सेंटर में कर देंगे। अब हम यहाँ पे जिस तरह हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे थे, जो जिसका लेक्चर था, अब हम वैसे ही यहाँ पे भी जैसे जिसका सब्जेक्ट हो या जो लेक्चर हो यहाँ पे लिखते जाएं। अब यहाँ पे आप सब्जेक्ट के साथ जो टीचर्स हैं आप उनके नेम भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टाइम टेबल जिस तरह का मर्ज़ी चाहें आप बना सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।